तरह से हमारे पास डेली बेसिस पे या फिर एफआईआर जैसे शिकायतें आती हैं, उस बेस पे हम एफआईआर दर्ज करते हैं तुरंत प्रभाव से। जैसे कि हमारे अफसरों के आदेश हैं, तो उसके बाद हम तुरंत ही उसी एफआईआर के अंदर जैसे आईओ अपनी डिटेल लेता है, अपनी कार्रवाई पूरी करता है और आरोपी को जल्द से जल्द काबू करने की हमारे द्वारा कोशिश की जाती है। और उसके लिए हमें कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है, वो हमारे पास कुछ है, कुछ हम बैंकों से लेते हैं उनका रिकॉर्ड। तो ओवरऑल एक टीम वर्क से ही ये पॉसिबल हो पाता है कि हम उन तक पहुँच पाते हैं। सर अभी जो 6 अरेस्ट किए, क्या मामला है सर? सर इसमें एक अभी रिसेंटली हमने एफआईआर दर्ज की थी पिछले मंथ में, 78 नंबर एफआईआर थी वो। उसमें जो कंप्लेनेंट है रानो बाई हैं, वाइफ ऑफ गुरप्रीत सिंह। ये अपने लोकल सिरसा से हैं, चित्रगढ़ पट्टी के। तो उनके साथ तकरीबन 90,000 का साइबर फ्रॉड हुआ था। तो उनके साथ वाकया ये हुआ था कि जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग टाइप का साइबर फ्रॉड चल रहा है। तो उनके साथ ये हुआ कि उनके पास जो +92 करके एक सीरीज आती है व्हाट्सअप की, जो शायद आप जानते भी हैं। तो उससे एक व्हाट्सअप कॉल आया उनके पास, जिसमें उनको कहा गया कि आपके भाई को हमने अरेस्ट कर लिया है किसी रेप केस में, ऐसा कुछ डरा दिया उनको काफ़ी। तो उस डर के कारण उन्होंने फिर उनके कहते कहते ही तकरीबन 90,000 रुपये उनके बताए गए खातों वगैरह में ट्रांसफ़र किए थे। तो वो केस था, उसकी फिर आगे जांच हमारे एचसी वीरेंद्र हैं, आईओ हैं जो इस केस के, तो उनके द्वारा की गई। तो कुछ हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की खातों वगैरह की, मोबाइल्स की। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने दिल्ली और नोएडा में रेड्स की, जिसके बेस पे हमने 10 तारीख को 6 जो आरोपी हैं उनको इकट्ठा राउंड अप किया था, जिनको फिर कल माननीय कोर्ट में हमने पेश किया, जिनमें से 4 को हमने जेल में बंद करवाया है, 2 अभी रिमांड पे हैं, जिनको हम कल दोबारा से पेश करेंगे। तो सर ये 6 आरोपी हैं, जो ये कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से अरेस्ट किए? ये सर दिल्ली और नोएडा के ही रहने वाले हैं। इनमें से 4 हैं वो दिल्ली के रहने वाले हैं, और जो 2 हैं वो नोएडा में गांव है एक ममूरा करके, वहाँ के हैं दोनों। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड? नो सर, पिछले अभी तक हमारे सामने ऐसा कुछ आया नहीं है कि इनकी क्रिमिनल प्रोफाइल है, क्योंकि ये जो साइबर फ्रॉड है वो तकरीबन चेन सिस्टम से ज़्यादा ऑपरेट होता है, जिस कारण बड़ी मुश्किल से पुलिस इन तक पहुंच पाती है। तो इनका अभी तक हमारे सामने कुछ अभी तक आया नहीं है। फिर भी हम थानों से इनके पता करेंगे, अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो उनको सामने ले जाएंगे। साइबर क्राइम से लोग कैसे बच पाएं, किस तरह पर लोगों से क्या? सबसे सर जो सबसे मेन तरीका तो ये है कि आप उसके प्रति जागरूक ही रहें। कहने का मतलब कि किसी प्रकार के लालच में ना आए। सबसे मेन होता है कि आप शॉर्टकट के चक्कर में मत फंसे कि आपको पैसा कमाना है, आप शॉर्टकट में चले एक दिन में हम अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन चीज़ों पे बिलीव ना करें, और जो अननोन ऐप्स हैं, अनवांटेड ऐप्स हैं जो प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाती है, उनको बिना सोचे समझे अपने फ़ोन में इंस्टॉल मत करें। तो अलग अलग तरीके हैं हालांकि साइबर क्राइम पे, पर वो तरीके हमें जानने की ज़रूरत है सबसे पहले। अगर वो हम जान पाएंगे तो उससे बच भी पाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यही है कि हम उसके प्रति जागरूक रहना ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि एक बार साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसको ट्रेस आउट करना हमारे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वही चीज़ है कि इसके अंदर हम पहले से ही चीज़ों का पता करके, या साइबर फ्रॉड के क्या क्या तरीके हैं उनके बारे में जान करके ही हम बच सकते हैं। सर ये जो 6 अरेस्ट हुए, ये डिजिटल अरेस्ट वाला मामला है, तो इसमें कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि कॉल ऐसी होती है अननोन नंबरों से? तो सर देखिए, इसमें ज़्यादातर इनका ये रहता है कि ये पुलिस अथॉरिटी बन के, या कोई सीबीआई अथॉरिटी बन के, या बड़ा ऑफिशियल बन के, या उनकी फ़ोटो व्हाट्सएप पे लगा के लोगों को डराते हैं। मेन डर के कारण ही ये पैसा ले पाते हैं पब्लिक से। तो पब्लिक को हमारी यही सलाह है कि ऐसी चीज़ों के बहकावे में कभी मत आएं। अगर ऐसा कोई कॉल आपके पास रिसीव भी होता है तो आपके नज़दीक की साइबर थाना या लोकल थाना है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। वहाँ की पुलिस आपको प्रॉपरली गाइड भी करेगी और आपको समझा भी देगी अगर ऐसा कुछ होगा तो, ताकि आप उस टाइमली ही सतर्क हो जाएं। जल्दबाजी मत करें किसी को भी पैसा देने में या लेने में। आप ले भी रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके अकाउंट भी फ्रीज हो सकते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड से आप कनेक्ट हो पाएंगे। तो उस चीज़ में भी कहीं ना कहीं आपको बचना पड़ेगा। कई बार देखते हैं कि जो ये एक्यूज होते हैं फेक आईडी का प्रयोग भी करते हैं, तो उस पर कैसे आप पहुंच पाते हैं फिर? सर फेक आईडी का हमारे वैसे अगर फ्रॉड हो जाता है किसी के साथ, तो मेनली हम फ्रॉड होने के बाद उस आईडी को अपने सोर्सेज से या टेक्निकल हेल्प लेते हैं, जैसे साइबर है या हमारे पास भी जैसे कुछ एक्सेस हैं, तो उनके माध्यम से हम उन तक आईपीज के थ्रू या जैसे भी हम टेक्निकल सपोर्ट के थ्रू पहुंच जाते हैं।